हेलो एवरीवन, मैं अंकित कुमार आपके सामने महत्वपूर्ण न्यूज लेकर आया हूं कि महिला के मासिक धर्म के खून को 50,000 रुपए में बेचा जा रहा है। ये खबर है महाराष्ट्र के पुणे क्षेत्र की। क्यों बेचा जा रहा है उसे हम समझाएंगे। उसके लिए कहानी समझते। एक 28 वर्षीय महिला है। उसके ससुराल पक्ष वालों ने जबरन उसको बांध कर मासिक धर्म के दौरान 5 दिन तक लगातार खून कलेक्ट किया और कलेक्ट करने के बाद उसको बेचा। और किसको बेचा? एक जादू टोने वाले बाबा को बेच दिया। अब इसको ध्यान में रखकर महिला जो है ना, अब वहां पहुंची थाने में और उसने एफआईआर दर्ज कराई और उसके ऊपर केस भी दर्ज हुआ। पूरे परिवार के पक्ष के ऊपर केस दर्ज हुआ है। अब ये घटनाएं क्यों घटित हो रही? क्या हम हमेशा महिलाओं को एक उपभोक्तावादी दृष्टिकोण से देखते रहेंगे? और इसके क्या इम्पैक्ट होंगे अगर किसी के साथ ऐसा होता है? तो आपने देखा है कि हमारे भारतीय समाज में हर एक समस्या के बाद लोग जादू टोने पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं कि अरे यार ऊपरी चक्कर हो गया होगा, जाओ उसको दिखा लो, फलाने बाबा जो है ना ठीक कर देंगे। तो कुछ इसी तरीके का हुआ कि ये जो व्यक्ति है, यानी कि परिवार का जो पक्ष है, इस महिला के परिवार के लोग हैं, उन्होंने क्या किया, एक बाबा के संपर्क में आए और उस बाबा ने बोला कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगा। कुछ याद आ रहा होगा, सुभाष चंद्र बोस का नारा था। उनका थोड़ा अलग था, यहाँ पे कुछ अलग है। तो 27 वर्षीय महिला थी, उसने जो है ना थाने में जाके केस दर्ज कर दिया और दर्ज जो हुआ है केस, वो महाराष्ट्र मानव बलि और जादू टोना अधिनियम 2013 के तहत मामला दर्ज हुआ। ये 2013 में क्यों हुआ? वहां पे महाराष्ट्र में 2012 तक बहुत ज़्यादा जादू टोने की घटनाएं सामने आ रही थी। सरकार ने जो है दबाव में आकर, एक समाज सेवी थे, उन्होंने काफ़ी समय तक सरकार से अपील की और उसके बाद जो है जादू टोना अधिनियम आया। और आपको पता होगा इसी अधिनियम के तहत जो है अभी एक और घटना हुई थी, उसकी चर्चा किसी और वीडियो में मैं करूंगा। तो बाबा लोग ऐसे ही करते रहते हैं। अब महाराष्ट्र सरकार ने इसके ऊपर पूरी पाबंदी लगाई हुई है। जो लोग भी अनअकैडमी प्लस पर तैयारी करना चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, लाइफ 10 कोड यूज करें और फ्री में अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा फ्री स्टडी मटेरियल ओनली स्टडी एप्लीकेशन पे डाउनलोड कर सकते हैं। अब इस कानून के तहत, जो जादू टोना विरोधी कानून है, उसके तहत आपको 6 महीने की सजा हो सकती है, 5,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है, मैक्सिमम 7 साल की जेल और मैक्सिमम 5,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। तो ऐसी गतिविधियों में ना तो पड़े और ना किसी को बढ़ावा दें। जिंदगी में अगर कोई चीज़ है तो वो विज्ञान है। विज्ञान पे भरोसा करें। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है जहाँ पे हर समस्या का समाधान अवेलेबल है। अगर आप इस प्रकार के संगीन अपराध में पाए जाते हैं तो गैर जमानती चीज़ें होती हैं, यानी कि आपकी जमानत नहीं होगी। जमानत नहीं मिलेगी तो फिर आपका जीवन जो है, आर्थिक जीवन रुक जाएगा और यहाँ पर आर्थिक दंड और कारावास दोनों के प्रावधान किए गए हैं। इस बाबा की जेल होनी ही होनी है। आपको पता है कि मासिक धर्म जो है एक महिला के लिए दुखदाई होता है, क्योंकि 5 दिन उसको ऐसे दौर से गुजरना पड़ता है जिसे हमारा भारतीय समाज नहीं समझता है। आपने देखा है कि बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां आज भी महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान घर से दूर रखा जाता है, यानी कि किचन में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है, या तो जो है उनको एक सेपरेट कमरे में रख दिया जाता है, उनको एक तरीके से अशुभ मान लिया जाता है। आप सोचिए कि एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया जहाँ पे उसका शरीर शुद्ध हो रहा है, गंदे वो खून को बाहर निकाल रहा है, और यहाँ पर हमारा समाज उसको गलत बोल रहा है। तो किस तरीके की पूर्वाग्रह से ग्रसित धारणाएं हैं जो हमारे समाज में महिलाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण बाधा बनी हुई है। मैं आप लोगों को लेटेस्ट डेवलपमेंट दिखा रहा हूँ। ये रिपोर्ट आपके लिए महिलाओं के यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट में आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के रूप में हो सकता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के अनुसार भारत में लगभग 36 करोड़ महिलाएं हैं जो मासिक धर्म से संबंधित है, यानी कि एक लिमिटेड एज होती है जहां पर महिलाओं को मासिक धर्म आता है। सर्वे में स्पष्ट हुआ है कि इनमें से केवल 36% महिलाएं ही मासिक धर्म के अनुसार सैनिटरी पैड यूज करती हैं। बाकी सभी महिलाएं जो हैं कपड़े यूज करती हैं या फिर अवैज्ञानिक रूप से चीज़ों को यूज करती हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है। आपने देखा है कि मातृ मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वो सैनिटरी पैड नहीं यूज करती हैं।
पैडमैन जैसी मूवी जो मोटिवेशनल थी, समाज में सोशल चेंज के लिए बनाई गई थी, उसके बावजूद भी अभी तक सिर्फ 36% महिलाएं ही सैनिटरी पैड यूज करती हैं। अब ये एक रिपोर्ट में ये बात आई कि समय के साथ बढ़ोतरी हुई है और खासकर पश्चिम बंगाल, गोवा जैसे प्रदेश में यहाँ पर थोड़ा बदलाव देखा गया। यहाँ पर एक मेजर चेंज देखा गया है मासिक धर्म के दौरान। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि ऐसी सेंसिटिव घटनाएं ना करें, क्योंकि इन सब चीज़ों से महिलाएं जब न्यूज़ को इसी घटना को अगर कोई महिला न्यूज़ पढ़ेगी तो उसके मन का विश्वास कमज़ोर हो जाएगा और समाज के प्रति भरोसा टूट जाता है, विवाह के प्रति भरोसा टूट जाएगा। तो ऐसी घटनाएं ना हो, आप उसके लिए अपने आप को और अपने से जुड़े हुए लोगों को समझदार बनाने की कोशिश करें और वैज्ञानिक तरीके से जीवन को जीने की कोशिश करें। अब इस घटना में क्या होगा ये मैंने आपको बता दिया कि कम से कम 7 साल के लिए पूरा ससुराल पक्ष मैक्सिमम 7 साल के लिए जेल में जाएगा ही जाएगा और 50,000 रुपए का मैक्सिमम जुर्माना लगेगा। ऐसी घटनाओं के चक्कर में आप ना पड़े। बाबू जो है ना बाबा वाबा जो है ये सब सबको उड़ा के रख का व्यापार चलता रहे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।